देश भर में गजानन की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जा रही है। विसर्जन यात्रा से पहले गणेश मंदिर प्रांगण में गजानन भगवान की आरती की गई। मुंबई में करीब 1,80,000 से ज्यादा और तेलंगाना में 69 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। वहीं रायपुर के महादेव घाट में बप्पा को विदाई दी जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश भर के सभी शहरों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं मुंबई में पुलिस पहली बार रूट मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। इसके लिए गीरगांव चौपाटी पर एक AI बेस्ड कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रमुख गणपति कमेटी को QR कोड जारी किए गए हैं और विसर्जन जुलूस में शामिल होने वाले वाहनों के लिए स्टिकर भी लगाए गए हैं। इससे पुलिस को वाहनों का पता लगाने, भीड़ पर नजर रखने और उन्हें कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो अगले बरस तो जल्दी आके नारों के साथ सभी श्रद्धालु जो हैं गणपति बप्पा को विसर्जित कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हल्द्वानी, हरिद्वार, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, मंडी, रायपुर और भोपाल से ये तस्वीरें सामने, जहां बप्पा को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। पूरे देश भर में 10 दिन तक गणेश चतुर्थी की धूम मंदिरों और घरों में दिखाई दी। भगवान गणेश का सभी मंदिरों में आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं उज्जैन के सिद्धिविनायक मंदिर में अनंत चतुर्दशी पर सहस्त्र आवर्तन एकादश पंडितों द्वारा पाठ किया गया और विशेष आरती कर 51,000 मोदक का भोग लगाया गया। महाआरती में महाकाल मंदिर प्रशासक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई नारायण यादव प्रमुख रूप से शामिल हुए। जय श्री महाकाल। महाकाल मंदिर परिसर स्थित सिद्धिविनायक मंदिर जो कि अनंतकालीन से है, यहाँ पर विराजमान है, प्रथम पूज्य है। आज विगत अनंत चतुर्दशी महापर्व काल, आज पूरे देश भर में गणपति विसर्जन होगा। इसी प्रकार इसी क्रम में यहाँ पर महाआरती की गई, जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई श्री नारायण जी यादव जी, महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक जी पधारे, उनने महाआरती का आनंद लिया। इसके बाद यहाँ पर विधृत रात्रिकालीन तक मोदक का भोग का वितरण किया जाएगा। यहाँ पर 1.25 लाख मोदकों का भोग लगाया गया है और सतत 10 दिन तक इनको बांटा गया है। आज रात्रिकालीन इसका समापन होगा। जय श्री महाकाल। पंडित मोहित, ये राजा भर्तरी द्वारा स्थापित प्रतिमा है जो काले प्राषाण पे बनी हुई है। प्रथम पूज्य यहाँ पर पहले मार्ग यही था मंदिर जाने का। यहाँ पहले दर्शन करके भर्तरी जी फिर महाकालेश्वर दर्शन करने जाते थे, उन्हीं के द्वारा स्थापित प्रतिमा है ये। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री अरुण साह के निर्देश पर लोरमी में रायपुर की तर्ज पर झांकी निकाली गई। इस दौरान मुंगेली चौक पर उप मुख्यमंत्री अरुण साह और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गणेश समितियों का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए, जिसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन प्रसिद्ध शिवघाट धाम मनियारी नदी के तट पर किया गया। बरेली की बिहारीपुर में दुर्गाधाम मंदिर पर गणेश उत्सव के अंतिम दिन गणपति बप्पा की प्रतिमा को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मटकी फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ और लोग गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ झूमते गाते नजर आए। शोभा यात्रा में बैंड बाजा, पंजाबी ढोल और आतिशबाजी के साथ विधि विधान से भगवान गणेश का विसर्जन किया गया। ये 27 अगस्त से लेकर के आज 6 सितंबर तक कार्यक्रम हुआ। श्री गणेशोत्सव, कुटुंब श्री गणेशोत्सव 2025, जो कि अब आज मूर्ति विसर्जन यात्रा के साथ में संपन्न होने जा रहा है। ये यहाँ से चलकर तिलक इंटर कॉलेज पहुंचेगी और वहाँ से रामगंगा में मूर्ति विसर्जित होगी। राजधानी भोपाल में सुबह से ही गणेश विसर्जन का दौर जारी है। 2024 में 42,000 छोटी बड़ी प्रतिमा का विसर्जन हुआ था, लेकिन इस बार पहले ही दिन 50,000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। विसर्जन के दूसरे दिन सुबह से ही भोपाल महापौर मालती राय ने अलग अलग घाटों का जायजा लिया। वहीं हमारे संवाददाता ने भोपाल महापौर से खास बातचीत की है।
भोपाल में कल दिन भर गणेश विसर्जन चला और आज सवेरे तक लगातार अलग अलग घाटों पर गणेश विसर्जन हो रहा है। इस वक्त तो मौजूद राजधानी भोपाल के खटलापुरा पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि अभी भी बड़ी मात्रा में जो है लोग यहाँ श्रद्धालु पहुंचे गणेश विसर्जन यहाँ पर करने, और गणेश विसर्जन को लेकर तमाम प्रकार के जो काम है वो किए देखे गए। देखिए देर रात तक हमने देखा कि अलग अलग घाटों पर करीब 50,000 से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन किया गया। लगभग 8 जो बड़े घाट हैं वो बनाए गए थे। इसके अलावा कई अलग अलग घाट जो नगर निगम के द्वारा बनाए गए तो उसको लेकर के तमाम काम किए गए, और तमाम काम होने के बाद जो विसर्जन के बाद जो तमाम स्थितियां उसका जायजा लेने खुद भोपाल की महापौर मालती राय जमीन पे उतरी और लोगों से बात कर रही हैं कि ये जो मूर्तियों के ऊपर जो मालाएं हैं ये अन्य प्रकार की चीजें हैं उनको आप अलग कर दें, ताकि पानी में किसी प्रकार का जो ऐसे जो तमाम जो चीज हैं वो न पहुंच सके। मिट्टी को सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा महत्व दिया गया है, और महत्वता के साथ हम देख रहे हैं। भोपाल महापौर हमारे साथ हैं। मैम, सवेरे से ही हम देखा कल दिन रात जो है वो घाटों पर विसर्जन चलता रहा, क्या देखने में आई स्थिति आपको? जनता से बार बार अपील करने के बाद 75% जनता को ये महसूस हुआ कि सबकी ही जिम्मेदारी है कि जल स्रोतों को स्वच्छ रखना है, और इसीलिए बहुत सारे जगहों में आप बाकी विसर्जन घाटों में भी देखकर आएंगे, जैसे कि ये अस्थायी विसर्जन घाट बना है, इसमें भी हमारे नगर निगम के कर्मचारी और हमारी संस्थाएं जो समाज सेवी हैं, जो सहयोग देना चाहते हैं, रात भर वो लोग भी लगे रहे, शाम को भी लगे रहे, कल दिन भर भी। और आपने देखा होगा पानी साफ है, लोग मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं और जो पूजा सामग्री है उसको अलग से दे रहे हैं। बाई चांस यदि कोई दे देता है तो हमारे नगर निगम के कर्मचारी वहां से निकाल रहे हैं, और बड़ी मूर्तियों को भी हम तालाब में केवल मूर्तियों को विसर्जन करने का हमने संस्थाओं से आग्रह किया है। देखा जाए ट्रेंड कहीं ना कहीं बदला है, पर्यावरण को कैसे संवर्धित करना है, कैसे उसको आगे साफ सुथरा तक करना है। पहले हमने देखा कि पिछले 2023-24 की अगर हम बात करें तो मूर्तियों की संख्या लगभग 35 से 40 आती, लेकिन अब ये देखा कि आंकड़ा कल देर रात तक का 50,000 से ऊपर गया है। निश्चित ही धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है, और धर्म के प्रति आस्था बढ़ने के कारण लोग मूर्तियां ज्यादा रख रहे हैं, लेकिन उसमें पर्यावरण की ध्यान में रखते हुए वो कहीं ना कहीं नगर निगम का प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, और उसी का रिजल्ट है। आप देखिए सामने किरण पर मूर्ति जा रही है, उनसे आग्रह किया है तो उन्होंने मूर्ति के अंदर से पूरी फूल मालाओं को सामग्री को निकाल लिया है, और वो अब मूर्ति तालाब में विसर्जित होगी, और मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है, तो निश्चित ही हमारा जल स्रोत सुरक्षित रह सकेगा। क्या लगता है कि अब तक कितनी मूर्तियों का जो छोटे बड़े घाटों को अगर देखा है तो लगभग क्या कुछ आंकड़ा आपके पास निकल कर आया? 7 घाटों का निकल कर आया है, अभी एकदम एक्चुअल तो नहीं आया है। लगभग 25 से 30,000 मूर्तियां 7 घाटों पर आ गई हैं, और जो हमने लगभग 25 से 28 अस्थायी विसर्जन घाट बनाए हैं। कई जोन कार्यालय के स्थान पर बनाए हैं, कुछ रोडों पर बनाए हैं, चौराहे पर बनाए हैं। बड़ी संख्या में वहां पर भी लोगों ने मूर्ति का विसर्जन किया है। अभी उसका आंकड़ा आने का टाइम है, और 7 घाटों की जो बड़ी मूर्तियां हैं 20 से 25-30 हजार के बीच में मूर्तियां विसर्जित हो चुकी हैं। 20 से 25,000 जो बड़ी मूर्तियां, उनका तो हालांकि विसर्जन की जो जानकारी है वो खुद महापौर मालती राय दे रही हैं, लेकिन इसके अलावा जब अगर बात की जाए तो अस्थायी कुंड जो लगातार राजधानी भोपाल के अलग अलग जगहों पर बनाए गए, अगर उनके आंकड़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जरूर समझा सकता है कि 2023-24 की जो ट्रेंड है उससे कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो देखने में आई है, और लगभग ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 60,000 से ज्यादा छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाएं उनका विसर्जन होगा। कैमरा पर्सन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशिया न्यूज, भोपाल। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक भारी तबाही हुई है। बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं अब तक इन राज्यों में घट चुकी है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसी कड़ी में सीएम धामी बागेश्वर के कपकोट के पौसरी गांव में आपदा पीड़ित लोगों से मिलने और क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी में फिर बादल फटा है, रेस्क्यू टीम में वहां पहुंच गई है और अधिकारियों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। पुरोला में अभी यहाँ पर बादल फटने की सूचना मिली है, उसके कारण से भी काफ़ी मलबा आया हुआ है। ऐसे ही राज्य का प्रत्येक जनपद में, उत्तरकाशी के साना चट्टी की बात करूँ, धराली है, हमारा जनपद पौड़ी में
सैजी गांव और उसके आसपास के गांव और रुद्रप्रयाग जनपद चमोली में थराली और चेपड़ो और अनेक स्थानों पर अभी घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा था। इसी प्रकार आज मैं कपकोट क्षेत्र में गया था, सीमांत क्षेत्र में, वहाँ भी काफ़ी आपदा से नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में इन दिनों राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई, वहीं दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन को लेकर सवालों का दौर भी जारी है। बता दें कि धामी मंत्रिमंडल की 5 कुर्सियां खाली हैं और भाजपा लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा हमला बोला है। हरीश रावत का कहना है कि आपदा के बीच भाजपा के मंत्री और विधायक केवल कुर्सी की राजनीति में उलझे हैं। राज्य में भयंकर आपदा आई है चतुर्दिक और भाजपा के मंत्रीगण विधायक केवल कुर्सी कर रहे हैं, उसका खेल खेल रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है तो कोई मंत्री पद का दावेदार है और आपदा पीड़ित जो है आंखें गड़ाए बैठे हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ। केवल मुख्यमंत्री कहीं जाकर के रश्मदायगी कर रहे हैं, बाकी कहीं पर भी जो आपदा का वास्तविक कार्य होना चाहता नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा के नई कार्यकारिणी के सदस्य को शुभकामनाएं दी है। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश भाजपा संगठन में 16 सांगठनिक जिलों की नई कार्यकारिणी का गठन संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने अनुभव, समर्पण और कार्यकुशलता से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान करेंगे। हल्द्वानी में विधायक बंशीधर भगत ने पुलिस विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि भाजपा के पार्षद के साथ पुलिस कर्मचारियों ने बदसलूकी की, जिसके विरोध में भाजपा विधायक बंशीधर भगत कोतवाली के पास धरने पर बैठे रहे और कोतवाली के पूरे स्टाफ को बदलने की मांग की। हमारे पार्षद जी हैं, 2 बार के पार्षद हैं, उपाध्यक्ष हैं हमारे, उनके साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं, गाली तक दे दी पुलिस वालों ने उनको। ये कोई बात है क्या? कोई चोरी कर रखी है, उन्होंने डकैती कर रखी है, तमाम नशाखोरी लोग नशा बेच रहे हैं, उनको नहीं देख रहे। तो इनके द्वारा जो नगर निगम द्वारा जो LED लाइट लगाई जाती है वो क्षतिग्रस्त करी गई। तो मैंने इनसे कहा कि इसको सीधा कर दो, आप अपना काम कर रहे हैं तो सीढ़ी लगी हुई है, आप इसे सीधा कर दो। तो इन्होंने अभी करते हैं 2-3 बार मेरे से कहा गया तो इन्होंने करा नहीं। फिर मेरे होटल का स्टाफ और नीलकमल जो मेरा शोरूम है वहाँ का स्टाफ था, उन लोगों ने कहा तो ये लड़के अग्रेसिव हो गए, मार पिटाई पर उतारू हो गए। तो मेरे द्वारा भी बीच बचाव करा गया। फिर मेरे को मैंने 6:50 में मैंने ट्रांसपोर्ट नगर चौकी को इतला करी। वो कहने लगे वहाँ से कोई स्टाफ नहीं है। फिर भी वहाँ से एक सिपाही को, प्रदीप कुमार को भेजा गया। उसके द्वारा इनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद ले जाया गया, ये चौकी ले गए। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर ये 25-30 लड़के आके फिर इन्होंने होटल में मेरे पथराव, तोड़फोड़ और वगैरह मेरे को भी मारने की कोशिश करी, मेरे भतीजे को मारने की कोशिश करी। जान बचाने के लिए थोड़ी मेरी भी हाथापाई इनसे बीच बचाव में हुई। सरगुजा जिले के प्रतापगढ़ स्थित एक स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा को 100 बार उठक बैठक कराया गया। मामले में स्कूल प्रबंधन ने सख्त कदम उठाया। उन्होंने छात्रा को सजा देने वाली शिक्षिका के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने और घटना की जानकारी मुख्य कार्यालय को न देने के चलते प्रभारी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकालीन अवकाश पर भेज दिया। साथ ही स्कूल प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि वे जांच समिति का गठन करें और 10 दिनों के भीतर विस्तार से रिपोर्ट पेश करें। तो अंबिकापुर से मामला सामने है, जहां छात्रा को 100 बार उठक बैठक कराया गया। शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है। स्कूल प्रबंधक को निर्देश भी जारी किए गए इस मामले के बाद।
और चलिए इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 14वें मंत्री की नियुक्ति पर हाईकोर्ट में कांग्रेस की याचिका। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, नियम और संविधान से बड़ा कोई चीज नहीं होता। सरकार जो काम कर रही है वो संविधान और नियम के अनुरूप काम करे। कांग्रेस को हर बात से तकलीफ है। कांग्रेस का स्वभाव विकास में रोड़ा पैदा करना है। तो 14वें मंत्री की नियुक्ति पर हाईकोर्ट में कांग्रेस की याचिका। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, नियम और संविधान से बड़ा कोई चीज नहीं होता। सरकार जो काम कर रही है वो संविधान और नियम के अनुरूप काम कर रही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद नियुक्ति पर हाईकोर्ट में कांग्रेस की याचिका। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, नियम और संविधान से बड़ा कोई चीज नहीं होता। तो टंकराम वर्मा ने कहा कि सरकार जो काम कर रही है वो संविधान और नियम के अनुरूप काम कर रही है। इधर बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दंतैल नर हाथी की मौत हो गई है। हाथी की मौत का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। गम्हरिया सर्कल में मृत अवस्था में हाथी मिला है। डीएफओ सहित वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का खुलासा होगा। कई दिनों से रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में हाथी ने आतंक मचाया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बलरामपुर में, जहां दंतैल नर हाथी की मौत हो गई है। हाथी की मौत का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। गम्हरिया सर्कल में मृत अवस्था में हाथी मिला। डीएफओ सहित वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई दिनों से रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में हाथी ने आतंक मचाया था। पीएम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा। तो हाथी की मौत कैसे हुई फिलहाल अज्ञात है। ये मामला कारण अभी भी अज्ञात है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा। अगली बड़ी खबर बिलासपुर से संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने का मामला सामने आया। युवक और महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 महिला और 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाईवे में लगातार संदिग्ध गतिविधियों की मिल रही थी शिकायत। सकरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया पुलिस ने। हाईवे में लगातार संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। सकरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने का मामला सामने आने के बाद युवक और महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सकरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने का ये पूरा मामला है, बिलासपुर से सामने आया, जहां पर युवक और महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 5 महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। हाईवे में लगातार संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। सकरी थाना क्षेत्र का मामला है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और इस मामले में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर हरदोई से बाढ़ की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। कोतवाली शाहाबाद के कालागाड़ा गांव का ये पूरा मामला है। तो बाढ़ की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। कोतवाली शाहाबाद के कालागाड़ा गांव का ये पूरा मामला है। तो बाढ़ की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। युवक की मौत के बाद जो है गांव में मातम पसर गया है। कोतवाली शाहाबाद के कालागाड़ा गांव का ये पूरा मामला है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। विकासनगर विधानसभा की हरबटपुर नगर पालिका में करीबन 5 करोड़ 31 लाख के विकास कार्यों को स्वीकृति मिलने के बाद सड़कों के निर्माण कार्य शुरू हो गई है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इन विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए बताया कि नगर पालिका हरबटपुर के सभी वार्ड में 41 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
इसके साथ ही 3 करोड़ 27 लाख की डीपीआर कूड़ा प्रोसेसिंग सेंटर के लिए तैयार हो चुकी है। नालों के ट्रीटमेंट के लिए 5 करोड़ 3 लाख रुपए की डीपीआर भी तैयार कर सरकार के पास भेजी जा चुकी है। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि शहरी विकास की अमृत योजना और नाबार्ड के जरिए करोड़ों की लागत से हरबटपुर को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 24 घंटे पानी की सप्लाई से जोड़ने के प्रोजेक्ट पर भी मशक्कत की जा रही है। पाँच करोड़ 31 लाख के करीब के काम तो है जो अवार्ड हो चुके कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो उनका तो आज एक प्रकार से शिलान्यास या उद्घाटन जो कुछ भी कहिए उसको करने जा रहे हैं। बाकी मैंने आप लोगों के सामने जो हमारे बहुत सारे प्रस्तावित कार्य हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं भी सम्मिलित है, जिसमें नगर पालिका के भवन और आवासीय परिसर का निर्माण होना है, लेकिन अभी भूमि उपलब्ध नहीं हुई, इस वजह रुका हुआ है, उसको करना है। एक हमारे पास कूड़ा निस्तारण की बड़ी समस्या है, उसके लिए डकरानी में ज़मीन चिन्हित की गई है। चिन्हित क्या, वो विभाग के नगर पालिका के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। उसमें जो फैसिलिटीज़ डेवलप होनी है, MRFC वगैरह की, प्रोसेसिंग प्लांट बनना है, उसकी डीपीआर लगभग 3.25 करोड़ की डीपीआर हम शासन को नगर पालिका सबमिट कर चुकी है और उसका इवैल्यूएशन चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी